जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। दरअसल कुलपति का जो शब्द है वो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है वो जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। इस वजह से अब जो कुलगुरु जो कहने की बात है उसमें कहा गया कि जेंडर न्यूट्रल शब्द की ज़रूरत थी, इसलिए इसको अब इस शब्द को लाया जा रहा है। जेंडर न्यूट्रल है क्योंकि इससे पहले कुलपति यूज़ होता था। जैसे मैम का ही आज मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर मैम कह रही थी कि जैसे इस विश्वविद्यालय में आई, इससे पहले वीसी की जगह हर जगह ही यूज़ होता था, तो उन्होंने उनको रिप्लेस करवा के सी करवाया। तो वो तो उनकी तरफ से एक कदम था, बट एक कुलपति हमेशा एक शो करता है कि एक पति अथॉरिटी को कि ये इंस्टीट्यूशन इस अथॉरिटी से बिलोंग करता है, जबकि एक विश्वविद्यालय होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। तो उसको कन्वर्ट करके अब कुल गुरु किया गया है। तो ये अपनी एंशेंट में जो गुरुकुल वाला सिस्टम था उससे भी थोड़ा हम इसके अंदर से एक कंसेप्ट उठा रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी गाइडेंस लेगा और उसका रिलेशन और अच्छा होगा एक अपने गुरु के साथ। ठीक है, तो इससे दोनों चीज़ों में होगा कि एक तो स्टूडेंट को ये फील होगा कि विश्वविद्यालय हमारा है और जो कुलपति हमारी वाइस चांसलर है जो कि अब कुलगुरु हो चुका है, उससे मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो गुरु के साथ मैं अपना गाइडेंस ले सकता हूँ। इससे कुलपति के साथ ऐसा महसूस नहीं, नहीं इससे पहले जैसे एक वर्ड यूज होता था कुलपति, पति हमेशा से एक अथॉरिटी को डिफाइन करता है, तो उससे लगता था कि हमसे वो सुपीरियर है। तो सुपीरियर तो जैसे वो नॉलेज देता है वो तो है ही है, बट एक अथॉरिटी जगह अब एक गाइडेंस की तरह आ गया कि वो जो बोल रहे हैं गाइडेंस की तरह हम उनसे बोले हैं। तो ये एक आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्या मेरा नाम तरुण राजपुरोहित है। मैं SCDR सेंटर में PhD का छात्र हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम गौरव है और JNU से MSc आयुर्वेद जीव विज्ञान विषय में मास्टर्स कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुलगुरु ठीक है, कुलपति ठीक है, क्या मानते हैं? मैम, मेरे हिसाब से ये कुलगुरु जो है ये उचित है, हमारी परंपरा के हिसाब से उचित है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसमें आप देखेंगे कि न सिर्फ और सिर्फ पुरुष रचयिता, जो हमारे वेदों के जो हमारी वैदिक संस्कृति है इसके रचयिता सिर्फ न सिर्फ पुरुष हुए थे, हाँ ऋषिकाएँ भी थी हमारे, उनका भी जिक्र मिलेगा। अपाला, घोषा, बहुत सारे उनका जिक्र मिलेगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि जो चांसलरशिप की जो बात करते हैं, या ये एक तरीके से अथॉरिटेटिव होता है, जैसा तरुण जी ने बताया, एक अथॉरिटेटिव इससे मीनिंग निकलता है हमारा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हमारी शिक्षण परंपरा की, तो ये वन वे इंटरेक्शन प्रोसेस ना होकर के टू वे इंटरेक्शन प्रोसेस होता था, और हम लोग कभी भी ज्ञान पे आधिपत्य नहीं रखते थे। आप देखेंगे कि हम लोग जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे ऋषि वगैरह हैं, उन्होंने कार्य किया और कार्य पे कभी कॉपीराइट नहीं किया कि हमने सिर्फ ये बस कार्य कर दिया, ये रहेगा हमारा। तो इसी हिसाब से ये गुरु का होना बहुत ही अच्छा ये है। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब हमारा भारत शब्द का ही अगर हम लोग मतलब समझे, तो भारत शब्द का ही मतलब होता है जहाँ के लोग ज्ञान के पीछे पड़ते हैं, जहाँ पे लोग ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो ज्ञान की जब बात आती है तो उसमें गुरु का योगदान सर्वप्रथम होता है। तो ये बहुत उचित कदम है।